हेलो महारथियों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बेहतरीन होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत, और मध्यकालीन भारत में इसके पहले हम लोग देखे थे भारत पर अरबों का आक्रमण। लेकिन आज हम लोग देखेंगे भारत पर तुर्कों का आक्रमण, टर्किश इन्वेजन इन इंडिया। तो सबसे पहले तुर्की कौन था जो भारत पर अटैक किया? ठीक है, तो दो टर्किश थे जो भारत पर अटैक किए। एक तो हम लोग पढ़ेंगे महमूद गजनवी और दूसरा मोहम्मद गौरी। तो दो टर्किश के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं महमूद गजनवी के बारे में। तो महमूद गजनवी के बारे में पहले समझते हैं बात को। तुर्की में एक जगह था गजनी, जो कि आज कहां है? वर्तमान में अफगानिस्तान में पड़ता है। कहां पड़ता है? आज कहां पड़ता है? गजनी कहां पड़ता है? अफगानिस्तान में। गजनी में एक वंश हुआ करता था, एक डायनेस्टी हुआ करती थी जिसका नाम है गजनी डायनेस्टी या यामनी डायनेस्टी। गजनी या यामनी डायनेस्टी का फाउंडर अलप्तगिन हुआ। कौन हुआ? अलप्तगिन। गजनी और यामनी वंश की स्थापना 932 ईस्वी में अलप्तगिन के द्वारा किया गया, और इसके बाद इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसका कोई बेटा नहीं था, जिसके वजह से इसके बाद बना इसी का स्लेव, इसी का गुलाम, इसी का दामाद सुबुक्तगिन। कौन बना? सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन बना 977 एडी में, 977 ईस्वी में सुबुक्तगिन बना अगला राजा। इसी का एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम है महमूद गजनवी। क्या नाम है? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जब ये सुबुक्तगिन शासन कर रहा था गजनी में, तो उस समय महमूद गजनवी रूल किया करता था खुरासान में। कहां पर? खुरासान में ये शासन कर रहा था। ठीक है, खुरासान में शासन कर रहा था। बात ऐसा है कि पहले कौन ऐसा टर्किश था जो भारत पर अटैक किया? तो सबसे पहले अटैक किया सुबुक्तगिन। कौन अटैक किया? सुबुक्तगिन। अब पहले पेशावर के बारे में समझ लेते हैं। पेशावर पर राजा कौन था? तो पेशावर का राजा हुआ करता था जयपाल, जो कि एक ब्राह्मण वंश का राजा था। पेशावर का राजा जयपाल, जो कि ब्राह्मण वंश का राजा हुआ करता था। उस समय सुबुक्तगिन बार बार अटैक कर रहा था, बार बार अटैक कर रहा था। जयपाल बार बार पराजित कर रहा था, बार बार हरा दे रहा था उसको। एक बार वैसे ही अटैक करने आया था, तो जयपाल ने पेशावर के बाहर ही इसको हरा करके हत्या कर दिया। जैसे ही हत्या हुआ, तो उसके बाद बना महमूद गजनवी राजा, शासक बना। गजनी का शासक बना महमूद गजनी। महमूद गजनवी अगला शासक बना, और पिताजी का बदला लेने के लिए यह भारत पर अटैक करने की योजना बनाई। यानी कि सुबुक्तगिन का बदला लेने के लिए यह भारत पर अटैक करना स्टार्ट किया। तो ये गद्दी पर जैसे ही बैठा, गजनी के गद्दी पर जैसे ही बैठा, तो ये कसम खा के बैठा कि भारत पर एक आक्रमण हर एक साल करेंगे, हर एक साल एक आक्रमण जरूर करेगा। तो ये कसम ही खा के बैठा। तो बात करते हैं, पहले महमूद गजनवी के बारे में जान लेते हैं। महमूद गजनवी का जन्म कब हुआ? तो 971 एडी में इसका जन्म हुआ था। 971 ईस्वी में महमूद गजनी का जन्म हुआ। 988 ईस्वी में गजनी का यह शासक बना। 988 ईस्वी में यह गजनी का शासक बना, और ये जब कसम खाया कि हम हर एक साल, जब गद्दी पर बैठा तो कसम खाया कि हम हर एक साल एक आक्रमण निश्चित तौर पर भारत पर करेंगे। बात को समझिएगा। ये पूरा अटैक कब से कब तक किया? 1000 से लेकर के 1027 तक ये अटैक करते रहा। ये और इस समय 1000 से 1027 तक ये कितना आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया। 17 टाइम्स अटैक्स ऑन इंडिया। ठीक है, 17 बार आक्रमण किया। लेकिन ये किसके अनुसार, कौन इतिहासकार है जो कहता है कि ये 17 बार आक्रमण किया? तो किसके अकॉर्डिंग? तो सर हेनरी एलियट के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि 17 बार मोहम्मद गजनवी भारत पर अटैक किया। इसका मेन मकसद क्या था? भारत पर आक्रमण करने का मेन मकसद क्या था? धन लूटना, गजनी के शासन को मजबूत करना, और गजनी को सोने का चिड़िया बनाना। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जब अटैक किया था यहां पर महमूद गजनवी पेशावर पर जयपाल के खिलाफ,
ये पिताजी का बदला लेने के लिए अटैक किया। तो बात करते हैं पहला अटैक इन पेशावर, फर्स्ट अटैक इन पेशावर कब? 1000 एडी में, 1000 ईस्वी में पहला आक्रमण हुआ इसका। किसके खिलाफ? जयपाल के खिलाफ, जो कि हिंदू शाही वंश या ब्राह्मण वंश का ये राजा हुआ करता था। और यहां पर इसकी हार हो गई। क्या हो गई? हार हो गई। ठीक है। फिर दूसरा आक्रमण किया 1001 में, 1001 ईस्वी में दूसरा आक्रमण किया, फिर जयपाल के खिलाफ। फिर जयपाल हार गया, बुरी तरह से हारा जयपाल। जब जयपाल हारा तो महमूद गजनवी कटाक्ष किया और इसका मजाक उड़ाया, और मजाक उड़ा करके, हंस करके, इस पर व्यंग करके चला गया। जयपाल इस बात को सह नहीं पाया, जयपाल इस बात को नहीं सह पाया, और जिसकी वजह से यह आत्महत्या कर लिया। कई इतिहासकार कहते हैं कि पानी में कूद करके यह आत्महत्या किया, कई इतिहासकार कहते हैं कि जलते हुए आग में यह कूद करके आत्महत्या कर लिया। खैर, यह आत्महत्या किया, यह तो निश्चित तौर पर आत्महत्या किया था जयपाल, लेकिन इसका बदला पूरा हुआ। जो अपने पिता का बदला था वो बदला पूरा किया। लेकिन ये जब गद्दी पर बैठा था उसी समय ये कसम खाया था कि हर एक बार एक आक्रमण करेंगे, तो ये कसम नहीं भूला था। फिर अगला आक्रमण किया, लेकिन अगला आक्रमण करने के लिए पहले उसको ये बात का पता चला। हम लोग जानते हैं कि इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा पर पूरी तरह से प्रतिबंधित है। मूर्ति पूजा पूरी तरह से प्रतिबंध किया गया है। मूर्ति पूजा को पूरी तरह से प्रतिबंध किया गया है, जिस वजह से यह मूर्तियों को टारगेट बनाया, यानी कि मंदिरों को टारगेट बनाया, और मंदिरों में जितनी भी मूर्तियां होती थी उसको तोड़वा देता था, और जितने भी धन दौलत उसमें पड़े रहते थे उसको लूट लिया करता था। तो इसकी अगला मकसद यही हो गया कि मूर्ति को तोड़ना है, मंदिरों को तोड़ना है, और मंदिरों को तोड़ करके जिसमें ज्यादा धन दौलत मिलेगा उसको लूट लेना है। तो अगला अटैक होगा नागरकोट टेम्पल पर, जो कि कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। अगला अटैक किया 1006 में। कब किया? 1006 में नागरकोट टेम्पल पर, जो कि कहां पर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। उसके अगला अटैक 1008 में छठा आक्रमण था ये पेशावर के खिलाफ। पेशावर में उस समय वहां का रूलर हुआ करता था, वहां का शासक हुआ करता था आनंदपाल, जो कि आनंदपाल किसका बेटा था? तो सन ऑफ जयपाल, जयपाल का ये बेटा था, और जयपाल के बेटे को, आनंदपाल को, बुरी तरह से यह हराया। ठीक है, बुरी तरह से हराया। और उसके बाद फिर अगला आक्रमण 1011 और 12 में किया। अगला अटैक 1012, 11 और 12 में कहां पर? तो मथुरा और उज्जैन में, क्योंकि ये जानता था कि मथुरा में और उज्जैन में सबसे ज्यादा मंदिर है, जिस वजह से मंदिरों को तोड़वाता था और धन को लूटता था। इसका काम ही यही था कि मूर्ति को तोड़ना, मंदिरों को तोड़ना और धन लूटना, क्योंकि हम पहले ही बता चुके थे कि धन लूटना और गजनी के शासन को मजबूत करना था। आगे चलते हैं। अब देखते हैं 1025 में 16वां आक्रमण हुआ। कहां पर? सोमनाथ का मंदिर। यह फेमस आक्रमण हुआ और इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रश्न देखेंगे। 16वां आक्रमण कहां पर हुआ? तो सोमनाथ के मंदिर पर। और सोमनाथ का मंदिर कहां पर था? गुजरात में, और आज भी कहां पर है? गुजरात में ही है। सोमनाथ के मंदिर पर अटैक किया तो उस समय वहां का गुजरात का राजा हुआ करता था भीम द्वितीय। भीम द्वितीय वहां का राजा था भीम द्वितीय। भीम द्वितीय इससे संघर्ष किया, लेकिन भीम द्वितीय हार गया। यहां पर 50,000 लोगों की हत्या की गई, और उसके बाद सोमनाथ के मंदिर को लूटा गया। सोमनाथ के मंदिर में जितने भी धन दौलत थे उसको लूटा गया। साथ साथ शिव जी की मूर्ति तोड़वाई गई, और शिव जी की मूर्ति जो बना हुआ था उसको यहां से लूट करके ले गए। सोमनाथ के मंदिर में जितने भी धन दौलत थे उसको लूट लिया। जितने भी उसमें 20 लाख दिनार रखा हुआ था सिक्का, उसको लूट लिया गया। और उसके बाद में सोमनाथ के मंदिर जब निकल रहा था सब, तो उसका जो चमचागिरी करने वाला था सब, वो गेट देखा, गेट वो सोना के था,
बाकी सब लकड़ी का बना हुआ था, लेकिन सोना गेट जो था वो गेट सोना का बना हुआ था। गेटवा को उखड़वा लिया, गेटवा एक बड़ा पसंद आ गया, गेटवा उखड़वा के घोड़ा पर रखवा लिया, और जितने भी सोना चांदी ये सब रखा था वो घोड़े पर लदवा दिया, और गेट खुद रखा हाथ में, और उसके बाद चल दिया कहां पर, अब गजनी चल पड़ा। जब गजनी जा ही रहा था तो भारत में यहां पर सोमनाथ का मंदिर था। तो यहां से सोमनाथ के मंदिर, यहां पर देखो सोमनाथ के मंदिर, सोमनाथ के मंदिर से ये सब जितना भी सोना धन दौलत चांदी लूट करके ले जा रहा था, तो यहां पर राजस्थान में जाटों ने इसको रोका, और जाटों ने रोक करके इसे जितने भी धन दौलत थे लूटने की कोशिश की, लेकिन उतना हासिल नहीं कर पाए। मेन जो गेट था ना, गेट जो पसंद आ गया था इसको, वही लूट लिया ये जाट सब। और जब जब जाटवा लूट लिया सब, एक बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि बड़ा पसंद आ गया था इसको गेट। और जब यहां से चला, अब इससे जाटों से भिड़ंत हो गई, नहीं उलझना चाहता था। अब सोचा कि ज्यादा उलझेंगे तो फिर फंस जाएंगे, सब टोटल का टोटल यहीं पर रह जाएगा, इसलिए अब सोचा कि थोड़ा बहुत दे दो और जाने दो। अब यहां से चला गया गजनी, गजनी गया, और गजनी जा करके ये बदला लेने की सोची जाटों के खिलाफ। जाटों के खिलाफ फिर से एक बार अटैक करने के लिए योजना बनाया, और योजना बना करके 1027 में जाटों के खिलाफ इसने आक्रमण किया भारत पर, और ये अंतिम आक्रमण हुआ, 17वां आक्रमण, ये अंतिम आक्रमण था इसका जाटों के खिलाफ, और जिसमें जाटों को पराजित करके फिर चला गया, क्योंकि कसम खाई थी इसने हर एक बार अटैक करने के लिए। लेकिन इसकी अगला अटैक करता इससे पहले इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब बात करें कुछ फेमस राइटर, कौन कौन फेमस राइटर हुए उसके समय में, तो एक अलबरूनी, जो कि एक पुस्तक लिखा अलबरूनी, जिसका नाम है किताब उल हिंद। क्या नाम है, किताब उल हिंद। दूसरा फेमस राइटर हुआ फिरदौसी, फिरदौसी का शाहनामा पुस्तक है, शाहनामा, और एक दरबारी लेखक भी था, महमूद गजनवी का ये दरबारी लेखक भी था, और एक पुस्तक भी लिखी शाहनामा। तीसरा उत्बी, उत्बी ने एक पुस्तक लिखा चाचनामा, और चाचनामा को ये फारसी भाषा में ही अनुवाद किया। ठीक है, नेक्स्ट है वैहाकी, वैहाकी एक पुस्तक लिखा तारीख सुबुक्तगिन, जो कि एक किताब था, और किसके बारे में था, तो सुबुक्तगिन का पूरा बायोग्राफी है इसमें, तारीख सुबुक्तगिन। ठीक है, तो ये 4 फेमस राइटर हैं उसके समय में, और भी है लेकिन ये ज्यादा फेमस है, जिसके वजह से ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम इसको पढ़ा दिए। अब देखो अब बात करें कि ये क्या क्या उपाधि धारण किया था, तो सुल्तान की उपाधि धारण किया था, गाजी की उपाधि धारण किया था। सुल्तान, इसके पहले ही बताए थे कि सुल्तान की उपाधि लेने के लिए बगदाद के खलीफा से परमिशन लेना होता था, बगदाद के खलीफा से परमिशन लेना होता था कि सुल्तान की उपाधि के लिए। लेकिन ये सुल्तान की उपाधि खलीफा से नहीं लेकर के खुद सुल्तान की उपाधि अपने आप ले लिया। और उसके बाद गाजी, गाजी की उपाधि लिया। गाजी का मतलब होता है काफिरों की हत्या करना, जो काफिरों की हत्या करते उसी को क्या कहते हैं, गाजी।